दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अप्लाइड फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका सेमेस्टर परीक्षा में बैक नहीं लगेगा। निश्चित तौर पर आप अपनी सेमेस्टर परीक्षा को पास कर लेंगे। तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जो तमाम हाई स्कूल या इंटर से स्टूडेंट पढ़ के आते हैं वो यदि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है कि अप्लाइड फिजिक्स में, अप्लाइड केमिस्ट्री में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, यानी तीनों बेसिक सब्जेक्ट की बात करें तो तीनों बेसिक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा बैक लगता है। तो ऐसा नहीं है कि उन स्टूडेंट्स की फिजिक्स कमज़ोर होती है, केमिस्ट्री कमज़ोर होती है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने पढ़ के आया होता है फिर भी बैक लग जाती है। दरअसल एक्चुअल बात ये होती है कि उन लोगों को कॉपी किस तरीके से लिखना चाहिए, टेक्निकल कॉपी, ये उन लोगों को पता नहीं होता। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं वो इनको पता नहीं होते कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अप्लाइड फिजिक्स में। आपको मैं टेक्निकल पेपर से रिलेटेड बता देता हूँ एक बात की टेक्निकल पेपर का देने का सबसे मेन फायदा यही है, जैसे कि यदि आप डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, इसमें आप लोग को अप्लाइड फिजिक्स का, अप्लाइड केमिस्ट्री का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होता है आप लोगों का किसमें, तो ये है आपका पॉलिटेक्निक में। ठीक है, पॉलिटेक्निक में या बीटेक में जो है सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट होता है। तो ऐसे ही कुछ मैं क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूंगा। अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों के अप्लाइड फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अप्लाइड फिजिक्स में मैं बात करूँ मार्क्स लाने की टेक्निक्स की, तो सबसे पहली बात तो एक बात जान लीजिए कि आपका जो 50 नंबर का पेपर है तो इस 50 में से आपको 50 नंबर को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। पहली बात यानी कि अगर 50 में से 50 नंबर को आप अटैम्प्ट करते हैं तब जा करके आप एक अच्छे कंडीशन में आ पाएंगे कि आप लोग पास हो पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा जो कि हर बार पूछा जाता है। एक होता है बल एवं रेखीय संवेग में संबंध लिखिए, और एक होता है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध लिखिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो दोनों क्वेश्चन है कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी आपका 5 नंबर में पूछ देता है। यदि 1 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल उसका फॉर्मूला लिख देना है, क्या रिलेशनशिप होता है। लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपका 5 नंबर में पूछता है तो आपको उसका डिटेल अगर हम एक्सप्लेनेशन लिख देंगे तो वो चीज़ें आप लोग की 5 नंबर में आ जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को एक दो और चीज़ें तैयार करनी है। जैसे कि आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण वाले चैप्टर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, जिसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा और थर्मोडायनेमिक्स के पहला और दूसरा नियम तैयार कर लीजिएगा। तो वहाँ से आपका 5 नंबर पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, यानी वो क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे ही आएंगे और इसमें ना आने की संभावना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता है कि सार्थक अंक ज्ञात करना आपने सीखा होगा, तो उस चीज़ को रिवाइज करके जाइएगा ताकि आप लोगों के 1-2 नंबर वहां से आप लोगों के आ जाएंगे। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध आप लोग याद कर लीजिएगा। ज्ञात करने की मेथड बहुत सरल होता है, इन चीज़ों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पर आप लोगों के नंबर बिल्कुल अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर साल यही पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों का पूछा जाता है कैपलर के तीनों नियम को परिभाषित करिए। अगर यह पूछ दिया पहले साल तो दूसरे साल में पूछ देगा अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित कीजिए, अभिकेंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। और देखिए, इनका व्यंजक की निष्पत्ति जरूर करना होता है। यदि आपका सिंपल डेफिनेशन भी पूछता है तो उसमें आपको जो फॉर्मूला है उसको डेराइव आप लोग, आपके पास यदि समय होगा तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नंबर गेनिंग होती है। यदि इतना आप कर देते हैं तो आपके मार्क्स जाहिर सी बात है काफ़ी इंक्रीज कर जाते हैं, काफ़ी आपके नंबर जो है वे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की जानकारी लेनी आपके पास बहुत ज़रूरी होती है। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित करने के लिए आता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर किस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण के मान जो परिवर्तित होते हैं ये पूछी जाती है। श्यानता गुणांक से जो द्रव की हाइट होती है, एच का फॉर्मूला निकालने के लिए जो व्यंजक वाला होता है, ये आपका पूछा जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ऊष्मागतिकी का या तो शून्यांक नियम पूछेगा या प्रथम या द्वितीय नियम में से कोई एक चीज़ पूछ देगा आपका। ठीक है, तो अगर आप तीनों तैयार करते हैं तो 10 नंबर आप
लोग मानकर चलिए कि एक आपका आराम से आ जाना है। ठीक है, केपलर का नियम आप यदि तैयार कर लेते हैं, इसके अलावा गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण आप तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है आपके मेजर पोर्शन कवर होते हैं, जो कि आप लोग यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके कभी बैक नहीं लगेंगे। एक और आप लोग ट्रिक समझ लीजिए कि यदि आप चाहते हैं सेमेस्टर परीक्षा में पास होना, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करके आइए, और जितना आपको आता है उतना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस को भरने का प्रयास करिए। ठीक है, यदि आप पेज को भरते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, पेज को कैसे भरना है इसके लिए मैं अलग से आपके टॉपिक के माध्यम से कवर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा यदि और कुछ भी आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों के पास फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। तो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, मुश्किल से 20 या 25 ही फॉर्मूले आप लोगों के होंगे सेमेस्टर परीक्षा में, तो इन 20 या 25 फॉर्मूले को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और ताकि आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि पूरे के पूरे आप लोगों के क्या है, न्यूमेरिकल जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो जब फॉर्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल रहेगा तो आप वहां से आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अगर फिजिक्स की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों का कभी बैक नहीं लग सकता।